नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि भारत सरकार की कंपनी है, भारत सरकार के अधीन काम करती है। इसमें भर्ती आई है ट्रेनिंग की, आर्टिजन ट्रेनिंग की, जिसमें डिफरेंट टाइप की वैकेंसी आपके लिए आई हुई है। और इसके लिए आपके पास ITI हो या फिर आपके पास BSc की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें पहले आपको ट्रेनिंग के लिए 12 महीने की ट्रेनिंग पर रखा जाएगा और ट्रेनिंग पूरी होते ही आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। तो आपकी 12 महीने की ट्रेनिंग रहेगी। ट्रेनिंग के दौरान आपको 8,400 रुपए महीने मिलेंगे। ट्रेनिंग पूरी होते ही आपको पूरी सैलरी मिलेगी और आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। तो ये अप्रेंटिस की जॉब नहीं है, ये परमानेंट जॉब है। ट्रेनिंग की पोस्ट पर आपको भर्ती किया जाएगा, 12 महीने की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। आज हम आपको इस वैकेंसी की पूरी जानकारी देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो ये विज्ञप्ति जारी की है सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 82/2020। और सीमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर कंपनी है। इसकी जो यूनिट है वो बोकाजन असम में है। इसके अलावा भारत में आपको कहीं भी तैनाती दी जा सकती है। वैकेंसी की बात करें तो आर्टिजन ट्रेनिंग इलेक्ट्रीशियन की 5 वैकेंसी है, वेल्डर की 3 वैकेंसी है, फिटर की 4 वैकेंसी है। इसके अलावा माइनिंग की 2 पोस्ट है और प्रोडक्शन की वैकेंसी आई है 6। अपर एज लिमिट 27 साल रखी गई है और ये 30 सितंबर 2020 को काउंट की जाएगी। यानी आपकी जो एज है वो 30 सितंबर 2020 को 27 साल मैक्सिमम होनी चाहिए। अपर एज में रिलैक्सेशन SC ST OBC को एज पर रूल दिया जाएगा। इसके अलावा क्वालिफिकेशन के लिए भी जो क्राइटेरिया रखा गया है उसकी लिमिट भी 30 सितंबर ही रखी गई है। फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है 5 अक्टूबर, लास्ट डेट है 25 अक्टूबर, यानी आप 25 अक्टूबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो इलेक्ट्रीशियन के लिए आपने 10th के बाद फुल टाइम 2 साल की रेगुलर ITI कर रखी हो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। वेल्डर की बात करें तो वेल्डर के लिए आपने 2 साल की फुल टाइम रेगुलर ITI कर रखी हो वेल्डर ट्रेड में, या फिर 1 साल की रेगुलर ITI कर रखी हो और 1 साल की अप्रेंटिस आपने कर रखी हो। फिटर की बात करें तो आपने रेगुलर 2 साल की ITI कर रखी हो फिटर ट्रेड में। माइनिंग में आर्टिजन ट्रेनिंग की बात करें तो इसके लिए आपने 10th के बाद 2 साल की फुल टाइम ITI कर रखी हो एक्सकेवेटर ऑपरेटर माइनिंग में, स्टोन माइनिंग मशीन ऑपरेटर में, मैकेनिक माइनिंग मशीनरी में, या फिर आपके पास 2nd क्लास कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो या तो आपने ITI कर रखी हो या फिर आपके पास एक्सकेवेटर ऑपरेटर का कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए 2nd क्लास का। प्रोडक्शन की बात करें तो इसके लिए आपने 3 साल की BSc रेगुलर कर रखी हो, केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। बात कर लेते हैं आवेदन करने की। तो एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन है। फॉर्म भरने का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही आप ऑफिशियल वेबसाइट www.cciltd.in पर संपर्क कर सकते हैं। आप वहां वेबसाइट पे जाके भी फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उससे पहले आप अपने फोटो सिग्नेचर स्कैन करके अपने पास रख लें। साथ ही आपके पास एक वैलिड पर्सनल ईमेल ID होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, और ये दोनों भर्ती प्रक्रिया पूरे होने तक एक्टिवेट रहेंगे। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस रखी गई है जनरल OBC के लिए 750 रुपए, वहीं SC ST PH के लिए रखी गई है 250 रुपए। इसके अलावा फीमेल कैडेट और EWS के लिए भी 250 रुपए ही फीस रखी गई है। तो जनरल OBC की 750 रुपए फीस है, SC ST PH फीमेल EWS की है 250 रुपए। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन जो होगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट के थ्रू रहने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा उसमें 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा आपके सब्जेक्ट के नॉलेज का और इसके 70 क्वेश्चन आपके आएंगे। वहीं सेकंड पार्ट जो होगा वो होगा एप्टीट्यूड का, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। इसमें जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश और रीजनिंग के सवाल आएंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपके लिए नहीं रहने वाली है और आपको दोनों पार्ट में सेपरेट क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त करने होंगे। यानी 70 नंबर का जो आपका सब्जेक्ट का पेपर आएगा उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको प्राप्त करने होंगे। साथ ही एप्टीट्यूड का जो 50 क्वेश्चन आएंगे उसमें भी आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त करने होंगे। जो मेरिट बनेगी वो दोनों के मार्क्स को मिलाकर आपकी बनने वाली है। साथ ही ट्रेड वाइज कैटेगराइज भी आपकी मेरिट बनेगी। अगर हम बात करें कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट जो आपका होने वाला है 120 क्वेश्चन वाला, वो असम में आयोजित कराया जाएगा। साथ ही भारत के अन्य शहरों में भी आयोजित कराया जा सकता है। हिंदी, इंग्लिश और असमीज लैंग्वेज का आपका पेपर आएगा। आप अपनी हिसाब से अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकते हैं। जो कैंडिडेट एग्जाम में पास हो जाएंगे उनको फिर मेडिकल कराया जाएगा। उनका मेडिकल फिट पाए जाने के बाद उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद उनको ज्वाइन कराया जाएगा। इसके अलावा आपके कैरेक्टर और एंटीसीडेंट भी चेक किए जाएंगे। ट्रेनिंग की बात करें तो आपको 12 महीने की ट्रेनिंग पर रखा जाएगा। उसके बाद आपको CCI में शामिल कर लिया जाएगा। 8,400 से 20,400 वाले ग्रेड में आपको शामिल किया जाएगा।
ये भी अंडर रिवीजन है, ये आगे चल के बढ़ भी सकता है। अगर बात करें सर्विस बॉन्ड की, तो आपको एक बॉन्ड साइन करना होगा। अगर आप जनरल ओबीसी वाले हैं तो 50,000 का, SST वालों को 25,000 का, साथ ही EWS फीमेल कैंडिडेट को 25,000 का, कि आप कम से कम 2 साल तक सेवाएं CCI में देंगे। जब आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे तब आपको 8,400 रुपए महीने मिलेंगे। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आपको पूरी सैलरी मिलेगी। क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी आपको? एकोमोडेशन मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी मिलेंगी, इसके अलावा आपको CL मिलेंगी, EL मिलेंगी, इसके अलावा मेडिकल लीव भी आपको मिलने वाली हैं ट्रेनिंग के दौरान। ये सब आपको ट्रेनिंग के दौरान मिलेगा और आगे जो भी एप्लीकेबल रूल्स है उसके अकॉर्डिंग आपको सारी सुविधाएं दी जाएंगी। तो साथियों, ये थी जानकारी सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में जो भर्ती आई है ट्रेनिंग की, उसके बारे में। हमें उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।